इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते अब किसी पॉइंट आर थीटा पर अभी पोटेंशियल निकाले हैं वी आर थीटा इज इक्वल टू, पोटेंशियल निकाले हैं वी आर थीटा इज इक्वल टू पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बिहार बोर्ड के 12th के लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछता है कि पोटेंशियल के एक्सप्रेशन का यूज कीजिए और फील्ड का डेरिवेशन कीजिए। तो देखिए आर थीटा पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है थीटा पे और आर पे, कॉस थीटा पे और आर पे। ये पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर में, मतलब v इज फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब r को चेंज करेंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, या थीटा को चेंज करेंगे तब भी पोटेंशियल चेंज होगा। उसी डाइपोल के चलते अगर आप फील्ड निकालते हैं तब। अब फील्ड निकालने के लिए यहाँ पर दो वेरिएबल है और पोटेंशियल से फील्ड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, और यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक r और एक थीटा। तो हम लोग बारी बारी से एक टर्म को कांस्टेंट मानेंगे और एक के रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, एक और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फील्ड निकालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर फील्ड निकालने के लिए हमारे पास फील्ड का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक को बोलेंगे ER और दूसरा कंपोनेंट को बोलेंगे E थीटा। और फिगर में देखिए क्या बात कर रहे हैं। सो ये माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, आर थीटा पॉइंट यहाँ पे हुआ, ये डिस्टेंस r और सेंटर से इसका डिस्टेंस r है और डाइपोल एक्सिस के साथ ये m पॉइंट का पोजीशन थीटा एंगल बनाता है। अब है कि अगर आप r को वेरी कीजिएगा, मतलब इस पे आगे पीछे चलेंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा। तो एक बार इस r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से हम लोग को फील्ड मिलेगा, और दूसरा बार उस केस में थीटा को फिक्स रखेंगे, सिर्फ इसी लाइन पे चलना है, और सेकंड केस में r को फिक्स कर देंगे और थीटा को वेरी करेंगे। तो r फिक्स और थीटा वेरी करने का मतलब देखिए हम लोग एक सर्कल पे चलेंगे ऐसे। तो एक बार इस डायरेक्शन में चलने से जो फील्ड मिलेगा उसको बोलेंगे ई थीटा, और r के डायरेक्शन में चलने से जो फील्ड मिलेगा उसको बोलेंगे ई आर। अब इसी दोनों फील्ड के बारे में बारी बारी से देखते हैं। तो एक्सप्रेशन यूज होना है पोटेंशियल का यूज करके फील्ड निकालने के लिए हम लोग E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर का यूज करेंगे। तो यहाँ एक्सप्रेशन देखते ही आप समझेंगे पहले कि यहाँ पर फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा ई आर और दूसरा कंपोनेंट ई थीटा। अब जरा देखिए ई आर निकालने के लिए क्या करें कि कैलकुलेशन ऑफ ई आर, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इस r को ही वेरी करना है, थीटा कांस्टेंट है हमारे लिए। ई आर के कैलकुलेशन में थीटा कांस्टेंट, r को वेरी करना है, मतलब इस डायरेक्शन में चलना है। तो जो फील्ड मिलेगा वो हो गया इस डायरेक्शन में, इसको रेडियल डायरेक्शन आप बोल सकते हैं। तो रेडियल डायरेक्शन में जो फील्ड मिला वो ई आर है। तो ई आर इज इक्वल टू लिखें माइनस डी बाई डी आर एंड v इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। cos थीटा यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है तो cos थीटा भी कांस्टेंट हो गया, तो 1 बाई r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिर्फ लिखना है। er इज इक्वल टू माइनस p cos थीटा कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इस डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लिया ये, देन d बाई डी आर ऑफ 1 बाई r स्क्वायर। 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 बाई आर क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं ई आर इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 बाई आर क्यूब। कैसे डिफरेंशिएशन ऐसा हो गया, तो इसके लिए यहां देख लें कि डिफरेंशिएशन कैसे किए हैं वो देख लीजिए। y इज इक्वल टू x का पावर अगर n है, देन dy dx इज इक्वल टू nx n माइनस 1
यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/r² है, तो सपोज कीजिए ना कि 1/x² अगर लिखें तो ये x का पावर -2 मतलब n के जगह पे -2 लिखें, देन dy dx इज इक्वल टू n के जगह पे -2 x n -1, दिस इज -2 x का पावर -3 मतलब -2/x का पावर 3। तो अगर x के जगह पे r का यूज करें तो डिफरेंशिएशन हो गया -2/r³। तो r के डायरेक्शन में मतलब रेडियल डायरेक्शन में फील्ड हो गया ER इज इक्वल टू माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2p cos थीटा बाई 4πε0 r³। अभी एक कंपोनेंट और निकलना है फील्ड का, ये रेडियल कंपोनेंट है। अब देखिए ई थीटा निकालने के लिए कैलकुलेशन ऑफ ई थीटा। ई थीटा का वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा फिगर में, यहाँ पे r को फिक्स रखेंगे और थीटा को वेरी करेंगे। ये थीटा था, r फिक्स है, थीटा को वेरी किए स्मॉल एंगल डी थीटा से, तो इस डायरेक्शन में चलना है। तो यहाँ टेंजेंट ये थीटा का वैल्यू ये डी थीटा है, डी थीटा का मतलब है क्या फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। तो इस डिस्टेंस जो आप चले हैं वो डिस्टेंस डी आर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लिख सकते हैं, ये एंगल हो गया, ये डी आर हो गया आर्क और रेडियस है आर, देन एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, देन डी आर इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो फील्ड मिलेगा इसको बोलेंगे ई थीटा। एक फील्ड मिला आपको आर रेडियल डायरेक्शन में जो इसके पहले निकाले, वो इधर था ई आर, और अभी जो फील्ड मिल रहा है वो ई थीटा है। तो डी आर इज इक्वल टू हो गया डी आर इज इक्वल टू आर डी थीटा, एंड पोटेंशियल और फील्ड के बीच का जो रिलेशन है ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर से, तो ई थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर माइनस डीवी, डी आर की जगह पे लिख दें, अभी लिखें आर डी थीटा, आर डी थीटा, देन ई थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/r डी बाई डी थीटा, और v की जगह पे लिख दें, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन था p cos थीटा बाई 4πε0 r², देन ई थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए अब थीटा वेरिएबल है, इसके पहले r वेरिएबल था, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे थीटा वाला टर्म अंदर रह जाएगा, मतलब ये डिफरेंशिएशन होगा इसका, और r वाला टर्म बाहर आ जाएगा, 4πε0 r², और एक यहाँ r था तो और p बाहर आ जाएगा, तो p बाई 4πε0 r³ हो गया, एंड cos थीटा का डिफरेंशिएशन डी बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा, देन ई थीटा इज इक्वल टू माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये लिख सकते हैं p साइन थीटा बाई 4πε0 r³। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गया, एक रेडियल डायरेक्शन में मतलब r के अलोंग ई आर से डिनोट किया उसको, और दूसरा टेंजेंट के डायरेक्शन में जिसमें थीटा वेरिएबल था ई थीटा। अब हमको नेट फील्ड निकालना है, इस दोनों कंपोनेंट का नेट फील्ड क्या लिखें। तो नेट फील्ड के लिए देखिए ई आर और ई थीटा से नेट फील्ड निकालने के लिए इस दोनों का पहले डायरेक्शन देख लीजिए। एक फील्ड ई आर का डायरेक्शन था आर के अलोंग, मतलब ये माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, आर को वेरी करने से जो फील्ड मिला ये था ई आर, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में थीटा को वेरी करने से जो फील्ड मिला ये था ई थीटा। देखिए रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब ई आर और ई थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देन नेट फील्ड एट दैट पॉइंट आर थीटा is equal to vector sum of ER and E theta। वेक्टर सम में दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड का कंपोनेंट है, दोनों फील्ड एक दूसरे के नॉर्मल है, देन नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। ई आर का वैल्यू है 2p cos थीटा बाई 4πε0 r³ का स्क्वायर, एंड ई थीटा इज इक्वल टू p साइन थीटा बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू का स्क्वायर। अब सॉल्व करने में कुछ ज्यादा नहीं है, दोनों में कॉमन टर्म हो गया p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू का स्क्वायर ही कॉमन ले लें। यहाँ बच गया 2 cos थीटा, इसका स्क्वायर है तो लिखें 4 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस यहाँ साइन थीटा से बचा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें 4 cos स्क्वायर थीटा में एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 कर देंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा और इसका स्क्वायर है तो रूट के बाहर कर लें। देन p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट, यहाँ देखिए क्या बोलें कि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया आर थीटा पॉइंट पे, ई आर थीटा पॉइंट पे फील्ड का ये मैग्नीट्यूड हुआ। अब रह गया फील्ड का डायरेक्शन कि नेट फील्ड किधर आएगा वो देखने के लिए। तो देखिए आर थीटा पॉइंट पर, सॉरी ऊपर में कट गया था, तो आर थीटा पॉइंट पर ये फिगर कट गया था, देख लीजिए ये डायपोल के इस एम पॉइंट पर जो फील्ड था आर के वेरी करने से रेडियल डायरेक्शन में फील्ड मिला ई आर और थीटा को वेरी करने से टेंजेंशियल डायरेक्शन में फील्ड मिला ई थीटा। दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इस दोनों का नेट निकाल लिया मैग्नीट्यूड में। अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन में क्या करना है कि इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बीच में ही कहीं होगा और यही है ई आर थीटा, ई आर थीटा। अब ई आर थीटा का मैग्नीट्यूड तो लिखें p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बाई p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए सपोज कर लें कि जो नेट फील्ड है ई आर थीटा वो ई आर के साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो अब tan अल्फा निकाल लें। देखिए क्या हुआ कि इस फिगर को थोड़ा सीधा कर लें, इधर ई आर दिखा दें और इधर ई थीटा लिख दें और इस दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में ही कहीं पड़ेगा तो ये ई आर थीटा हो गया। अब सपोज कर रहे हैं कि ई आर थीटा ई आर के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए देखिए तो यहाँ पे tan अल्फा लिख सकते हैं। तो ये कंपोनेंट हो गया ई थीटा और ये कंपोनेंट है ई आर। देन tan अल्फा इज इक्वल टू ई थीटा बाई ई आर एंड ई थीटा का वैल्यू है p sin थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और ई आर का वैल्यू है 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ये p sin ई थीटा में ई आर को डिवाइड कर लें। देखिए ई थीटा में ई आर को डिवाइड करें तो यहाँ लिख देते हैं पूरा टर्म। यहाँ था p sin थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और यहाँ बटा में 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो यहाँ पे p कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू कैंसिल हो गया। देन tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा। तो आर थीटा पॉइंट पर जो फील्ड आया उसका जो रिजल्टेंट था वो रेडियल डायरेक्शन के साथ मतलब ई आर के साथ अल्फा एंगल बनाता है और उसके लिए tan अल्फा लिखते हैं 1/2 tan थीटा।